हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आई एम रामनिवास शर्मा। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए पूछा जा सकता है, वो क्या है? रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एक रेखा खींचना है। रेखीय आवेश नाम से पता चल रहा है, तो जब हम एक रेखा खींचेंगे और ये रेखीय आवेश, दैट मीन्स इसमें क्या होगा, प्लस आवेश रहेगी। जब इस रेखीय आवेश में यदि प्लस आवेश है तो इसका मतलब क्या, यदि एल लंबाई का रेखा है, दैट मीन्स इसकी लंबाई क्या एल है। अब इसमें यदि पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज दे रहा है तो समान रूप से क्या हो जाएगी, इसमें वितरित हो जाएगी। ये समान रूप से वितरित हो गई। अब इस रेखीय आवेश, दैट मीन्स ये जो एल लंबाई का जो रेखीय आवेश है, इसके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मान लेते हैं r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब r दूरी पर कोई बिंदु P है तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, अब इस पर एक पृष्ठ बनाना पड़ेगा, दैट मीन्स इसको बंद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इधर बंद कर दिए और इधर भी उतनी ही r दूरी पर इस एक पृष्ठ बना दिए, बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि गॉसी पृष्ठ बनाना है, तभी तो जाके काम करेगा। तो यहां पर इस तरीके से हमने इस तरीके से पूरा बंद कर दिया। अब ये गॉसी पृष्ठ की तरह काम करेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए अब इसका डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो एक प्रकार से बेलन बन गया। क्लियर है? पहला। उसके बाद क्या करना है कि इसमें याद रखना है कि विद्युत फ्लक्स हमेशा गुजर रही है इस डायरेक्शन में। याद रखना, समझ आ रहा है? विद्युत फ्लक्स हमेशा गुजर रही है इस डायरेक्शन में। अब इस बेलन में हमको दिख रहा है तीन पृष्ठ। एक तो वृत्तीय पृष्ठ S1 दिख रहा है, दूसरा वृत्तीय पृष्ठ क्या दिख रहा है, S2 दिख रहा है, एंड तीसरा वक्री पृष्ठ दिख रहा है। ये वाला जो है आपका वक्री पृष्ठ है, बेलन है इस तरीके से, तो इसका वक्री पृष्ठ दिख रहा है जिसको हम बोले S3। सिंपल है। तीनों पृष्ठ पर देखेंगे कि तीनों पृष्ठ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पृष्ठ 1 पे। तो S1 से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स क्या होगी? तो देखो, S1 से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स S1 से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स को हम देखेंगे क्या होगा। तो यहां पर देखो, ध्यान से देखिएगा, S1 में आपका विद्युत फ्लक्स किसको बोलते हैं, फाई को। तो यहां से हम लिख सकते हैं फाई E इक्वल टू, हमको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है E इंटू DA। इस तरीके से होता है, समझ में आ रहा है? या इसको आगे और लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से E है ना, इंटू DA कॉस थीटा। जैसे वेक्टर हटाएंगे तो कॉस थीटा लग जाएगी, और ये इसका मतलब DA का मतलब क्या है, एक छोटा सा एरिया। DA का मतलब क्या है, छोटा सा एरिया। और E क्या है, विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र। और ये क्या है आपका, गॉस पृष्ठ के लिए यहाँ पे उसका पहचान है, बंद पृष्ठ। सिंपल है। तो S1 से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स क्या होगी उसको देखना है। तो यहां पर देखो, फाई E बराबर, यहां से E और DA कॉस थीटा जो बोल रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या होगी। तो याद रखना, यहां पे देखोगे इस S1 पृष्ठ पर इसका देखोगे वृत्तीय पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल सदिश। मतलब एक प्रकार से यहां पर मैं एग्जांपल दूं, ये इस तरीके से है, ये बेलन है, इस तरीके इसका एक पृष्ठ ये हो गया, दूसरा पृष्ठ ये हो गया, और तीसरा पृष्ठ इस तरीके से इसको घुमाओ ऐसे, इस तरीके से। ये एक प्रकार से बेलन है, समझिए। ये तो एक पृष्ठ ये वाला हो गया, एक पृष्ठ ये वाला हो गया, और एक ये वक्री पृष्ठ वाला हो गया। तो इस पृष्ठ पर हमको पहले तो देखना है क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश ये वाला S1, तो क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ, दैट मीन्स यहां पर इसका क्षेत्रफल सदिश DA ऊपर की तरफ है, और विद्युत फ्लक्स इधर जा रही है। दोनों के बीच एंगल देखो, क्षेत्रफल सदिश इधर और विद्युत फ्लक्स इधर, तो एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, 90। तो 90 हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे फाई E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। सीधा सी बात, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है? उसी प्रकार पृष्ठ S2, तो S2 से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, तो S2 से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स देखो, E तो एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। इसका क्षेत्रफल सदिश देखेंगे तो नीचे की तरफ, दैट मीन्स क्षेत्रफल सदिश A इधर आ जाएगा, DA। तो यहां पर दोनों के बीच एंगल अगेन क्या हो रहा है, 90 बन रही है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं फाई E बराबर, यहां भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, यहां पे भी लिख दोगे cos 90, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। S1 और S2 में 0 आ गया। अब S3 पे देखेंगे तो S3 से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, तो देखो S3 से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स क्या होगा वो देखोगे। तो यहां से क्या होगा, देखो फाई E इक्वल टू, यहां पे होगा E DA कॉस थीटा के जगह में क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो यहां पर ये वक्री पृष्ठ है, और वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश इधर होगा, चाहे इधर लोगे तो इधर होगा, इधर लोगे तो इधर होगा।
क्लियर है। तो मान लेते हैं कोई अल्प एरिया यहाँ पे लिए हैं जिसको नाम डी दिए हैं, और इसका हम विद्युत फ्लक्स देख रहे हैं, वो तो डायरेक्शन इधर ही है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश इस वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इधर ही होगा। दैट मीन्स डी एंड ई दोनों क्या है, समांतर है, दोनों क्या है, समांतर है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल सदिश इधर हो गया और ई तो इधर ही है, तो यहां पर cos 0 लग जाएगा। दैट मीन्स यहां पे फाई ई इक्वल टू आ जाएगा ई इंटू डी ए, और cos 0 क्या होता है, 1। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। अब इसको आगे बढ़ाए तो क्या होगा, देखो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, ई को बाहर करो और इसका मतलब होता है डी ए, इस तरीके से लिख सकते हैं, और हमको पता है ई इंटू डी ए का मतलब क्या होता है, ये वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr_l, ये होता है बेलन का वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि ये यही बता रहा है, डी ए का मतलब क्या है, ये बेलन का वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल ही तो बता रहा है। तो यहां पर आ जाएगा S3 से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स E इंटू 2πr_l। यहाँ पे तीनों आ गया, अब तीनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तीनों को जोड़ोगे तो देखो S1 में तो 0 आया, S2 में भी 0 आया, यहाँ पे ओनली आया है S3 में, क्या आया है, E इंटू 2πr_l। तो अब इसको कैसे करना है, यहाँ पे टोटल जोड़ने के बाद हम लिख सकते हैं इस तरीके से, जोड़ने के बाद अब लिखोगे फाई E इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस 0, और यहाँ पे क्या आया है, E इंटू 2πr_l। ठीक है, ये मान लें क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब जाते हैं गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय से अगेन जाएंगे, क्योंकि गॉस प्रमेय की सहायता से बनाना है। तो गॉस प्रमेय क्या बोलता है, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण पहला व दूसरा दोनों से कंपैरिजन कर देते हैं, तो यहां पे देखो क्या आएगा, यहां से आ जाएगा आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर इधर आ जाएगा ई इंटू 2πr_l, इस तरीके से। क्लियर है। अब यहां से हमको निकालना है E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो यहां पे जो Q है, ये Q क्या है, ये इनसाइड है, इनसाइड, दैट मीन्स Q इनसाइड, दैट मीन्स संपूर्ण इस बेलन पर देखना है कि टोटल Q कितना है। तो टोटल Q कितना है, तो यहां पे निकालने के लिए हम तो सबसे पहले देखना पड़ेगा इसका पृष्ठ घनत्व। तो इसका पृष्ठ घनत्व कितना है, मान लेते हैं क्या है, लेमडा है, मान लेते हैं क्या है, लेमडा इसका पृष्ठ घनत्व है, पृष्ठ घनत्व क्या है, लेमडा है, और इसकी लंबाई क्या है, एल है। तो टोटल आवेश क्या होगा, टोटल आवेश Q इक्वल टू क्या होगा, लेमडा इंटू एल हो जाएगा, टोटल आवेश इस संपूर्ण पृष्ठ पर। तो यहां से Q के जगह में हम लिख देंगे लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2πr_l। तो यहां से निकाल दो E, तो E निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा L और L खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा E निकालेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो ये इस तरीके से लेमडा बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट, ये इस तरीके से आ गया विद्युत क्षेत्र, टोटल इस तरीके से विद्युत क्षेत्र आ गया लेमडा बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से यहाँ पे ये पता चल रहा है कि E जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यहाँ से पता चल रहा है व्युत्क्रमानुपाती है। दैट मीन्स दूरी बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम होगा, दूरी घटाओगे तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से रेखीय आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स किसी बिंदु पर इस तरीके से निकालना है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।